भक्तचरण दास 3 बार, मैं 4 बार, लेकिन ये रिकॉर्ड इंडिया का तोड़े है। 9 बार पार्लियामेंट का मेंबर थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमान जी, उसके साथ सीपीएम का नेता सुरेश पाणिग्राही जी हैं। सुरेश पाणिग्राही सीपीएम का नेता, और सीपीएम पार्टी ने निर्णय लिया कि कांग्रेस का साथ देंगे। सारा देश में दे रहे हैं, बिहार में दे रहे हैं, और यहाँ भी खुद ही आके पहुंच गए कि मैं कहीं पे भी आदमी का जो कांग्रेस पार्टी का सभा होगा उसमें मैं जरूर आऊंगा। उनके साथ उनका बहुत सारी साथी आए हैं, यादव जी भी आए हैं। यहाँ हमारे राजगानपुर का विधायक साहब है, राजन साहब युवा नेता है, और सारूजा जी जो यहाँ सब जानते हैं उनको, सारा उड़ीसा में जानते हैं, विशेष करके गोरदाबांजी, नुआपड़ा, इसमें सब लोग जानते हैं, बलांगीर जिला से लेके कलाहांडी तक। भक्तचरण दास जी आपको बताया सब, इनका जो अंदर का बात था वो बता दिया। चाहे आप इस रूप से इस विचार को रखेंगे कर लेंगे, आपका ऊपर निर्भर करता है। मैं जिस दिन आया था यहाँ खलियार रोड पे, उस दिन बोले कि यहाँ कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिलता है। मैंने बोला कौन बोल रहा? रिकॉर्ड देखा, कांग्रेस को वोट मिला है, लेकिन एक माहौल जानबूझकर 20-25 साल से किया गया। जब नवीन पटनायक ने निर्णय लिया बीजेपी के साथ जाने के लिए, तब 25 साल नवीन पटनायक जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद बीजेपी भी इनके साथ 10 साल भी उड़ीसा में सरकार में रहे। अभी भी नवीन पटनायक बीजेडी का जो साथी यहां घूम रहे हैं, मैं उनको बोल रहा था, काहे आप घूम रहे हो, किस लिए घूम रहे हो, आपका तो सौदा हो गया। भक्त जी बोल रहे थे कैंडिडेट को चोरी किया गया, चोरी नहीं हुआ। मैं इसमें सहमत नहीं हूं। ये एक्चुअली एग्रीमेंट से हुआ है, एग्रीमेंट दिल्ली में हुआ। ये एग्रीमेंट दिल्ली में हुआ है, मुझे मालूम है। एग्रीमेंट किसका बीच में हुआ, ना मुख्यमंत्री उड़ीसा का इनको पता था, ना बीजेपी का जो सभापति है यहाँ राज्य का उनको खबर था। ये मुख्यमंत्री मोहन मांझी दिल्ली गए इलेक्शन कमीशन में गुहार लगाने के लिए कि चुनाव को थोड़ा टाल दीजिए और 6 महीने। लेकिन बीजेपी का नेतृत्व ने इनको बोला तुम घबराओ मत, हम ये व्यवस्था कर चुके हैं। क्या किए हो, ना बीजेडी का जो कैंडिडेट होने वाला है हमारा कैंडिडेट बनेगा, और बीजेडी एक टोकन फाइट देगा ताकि कांग्रेस का वोट तो कुछ नीचे डालेंगे ताकि तुमको जीतने के लिए ठीक ठाक हो जाए। मामला यही है। मैं तो खलियार रोड पे इस सभा में बोलता हूं, बीजेपी का साथी और बीजेडी का साथी मुख्यमंत्री की बुलाया जाए, नवीन पटनायक को बुलाया जाए, ये साथी नहीं। ये जो धांधली हुआ है, राहुल जी ने वोट चोरी का बात कर रहे हैं, ये तो खुलेआम ये एक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी हुआ है और नुआपड़ा वासी ये खबर रखना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट की हुआ। नवीन पटनायक बोले मैं तो 25 साल मुफ्त में मुख्यमंत्री बन गया, जो होना था हो गया। उड़ीसा का, उड़ीसा गरीबी में इंडिया में भारत में 1 नंबर पर चला गया कि नहीं? उड़ीसा गरीबी में भारत में 1 नंबर राज्य है कि नहीं? है कि नहीं? दादन जाने में सारा देश में हम 1 नंबर है कि नहीं? और सारा राज्य में नुआपड़ा 1 नंबर है कि नहीं? 25 साल राज किसका था भाई? किसका 25 साल राज था? बीजेपी और बीजेडी दोनों का। और 12 साल से मोदी जी वहां बैठे हैं दिल्ली में, और 12 साल में क्या हुआ नुआपड़ा में? अब जी बार बार मैं भी मंत्री था, वो भी मंत्री थे, यूपीए गवर्नमेंट में मैं भी मंत्री था। इनका एक काम था कि नुआपड़ा ये जो कॉरिडोर है
रायपुर से लेके हरियाण देके जाके कुमड़ी बंद देके गोपालपुर जाएगा। अगर एक कॉरिडोर खोल जाए तो भाईजग पोर्ट से हमें डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, रायपुर भी इसी बीच में जाके गोपालपुर में पहुंचेगा। इसका सैंक्शन भक्तचरण दास ने किया था जबरदस्त करके सरकार में। ये इतिहास को अगर नौजवान लोग आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, कौन विचार खोलेगा? चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, लेकिन आपका जो नौजवान लोग है उसको सोचना चाहिए। विकास इसमें होता है। कांग्रेस का जमाना में यहां जितना इरिगेशन प्रोजेक्ट हुआ है ये सबका हिसाब दिया गया। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुलाम नबी आजाद साहब मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर, इनके पास पहुंच के भाई जैसा भी हो नोआपड़ा में जैसे भी हो आपको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देना ही। आप सोच पाओगे नोआपड़ा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ, पैसा केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन अभी तक बंद पड़ा है। वहां सुसाइड लोग कर रहे, जो गार्ड थे वो पंखा उनको नहीं मिल रहा है, वो सुसाइड कर लिया। क्या नहीं हुआ है यूपीए गवर्नमेंट का टाइम? और बस्ती में और गांव में जो राजीव गांधी का नाम पे जो राजीव ज्योति हर गांव में पहुंचा है कि नहीं? 27 रुपया हमने यूपीए गवर्नमेंट में सब्सिडी दिए थे 1 किलो चावल का ऊपर, जिसके लिए गरीब गुरबा लोग 5 किलो जो राइस मिल रहा है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट हुआ है, कानून बना है, इसके तहत लोग गरीब लोगों को 5 किलो चावल मिल रहा है। 27 रुपया हक उस टाइम गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया, भारत सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में। बहुत सारी काम हुआ है। एक काम का हिसाब अगर दिया जाए, मैं इसलिए बोला इतना सभा, इतना पोस्टर, इतना बैनर ये सब लगाने का क्या मतलब है? भाई एक 3-4 मीटिंग जो कैमरा वाला घूम रहे हैं ना, इनको बोलिए ना बीजेपी वालों को, बीजेडी वालों को, हम तैयार है कहीं पे भी नोआपड़ा में कहीं पे भी 2-3 सभा हो जाए, एक मंच पर ये लोग आए, हम लोग रहेंगे और भक्तचरण दास जी हमारा कैंडिडेट भी रहेंगे और वहां चर्चा होगा हमने क्या किया है, क्या किया था तुमने 25 साल में, क्या किए हो, तो इसका हिसाब दे दो, हिसाब दे दो। रात को पुलिस वैन से पैसा लेके घूमने से नहीं होगा चुनाव। रात को मैं पुलिस, इलेक्शन कमीशन, एसपी, कलेक्टर सबको बताता हूं, सरकार आपका जा रहा है बिहार में। बिहार में इंडिया ब्लॉक का सरकार बन रहा है और वो जब जिस दिन आज तो 6 तारीख था ना, वोट हो गया है, करीब 70 का ऊपर वोट परसेंटेज पड़ा है। सब अखबार लिख रहे हैं इस बार आंधी है, महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल का जो मिलन है वो चुनाव जीत रहे हैं। अगर बिहार जाएगा तो दिल्ली भी जाएगा, और दिल्ली भी जाएगा नोआपड़ा ले आप दिखा कर देखिए, नोआपड़ा भी उड़ीसा को इंजन बनेगा। मैं आपको बोलता हूं इंजन बन सकता है नोआपड़ा। ये मामूली विचार नहीं है, ये मामूली चुनाव नहीं है। आप सोचते होंगे कि एक एमएलए आप चुन रहे हैं, एमएलए केवल नहीं चुन रहे हो, एक इतिहास बनाने के लिए नया इतिहास बनेगा उड़ीसा का। नौजवान जो दादन जा रहे हैं, रेल लाइन भक्तचरण दास यहां लाए थे। मैं जानता हूं कितना झगड़ा किए हैं रेल मंत्री का पार्लियामेंट से लेके मंत्री का दफ्तर तक, क्योंकि यहां विकास कब होगा? आप सोच पाएंगे 20 लाख लोग, 20 लाख नौजवान लोग काम कर रहे हैं इंडियन रेलवे, 20 लाख। नोआपड़ा से कितना लोग इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं? फरियाद रोड से यहाँ रेल लाइन किया है, कितना लोग फरियाद रोड से काम किए हैं, काम कर रहे हैं? क्यों नहीं? हम उड़ीसा से 50,000 करोड़ रुपया हर साल इंडियन रेलवे को लाभ देते हैं, प्रॉफिट देते हैं 50,000 करोड़ रुपया। और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद भाईजाग डिवीजन को ले लिया आंध्र में, हमको पंगु बना दिया ईस्ट कोस्ट रेलवे को। ये मालूम है कि नहीं? रेल मंत्री आते हैं कि नहीं?
जिसके माध्यम से एग्रीमेंट हुआ है नुआपड़ा का। एग्रीमेंट क्या हुआ बीजेपी का बीच में? ये एग्रीमेंट हुआ है, वही रेल मंत्री इसलिए मध्यस्थता किए थे। तो एक केवल चोरी नहीं है, षड्यंत्र था। तो इसीलिए फरियार रोड के सब मित्रों, भाई बहन सब, आपका एक विनती है, अनुरोध है, आप वोट के दिन एक नया रिकॉर्ड कराइए। आप सोचिए एवं सोचने के बाद आप तय कर लीजिए कि आप परिवर्तन का साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे कि नहीं। जो बात पीसीसी प्रेसिडेंट हमारा युवा नेता भक्तचरण दास जो बताए कि 5 न्याय का जो लड़ाई है, वो लड़ाई को लाएंगे सामाजिक न्याय। आप जानते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये मिला के उड़ीसा का जनसंख्या का 94% है और 6% को सब कुछ मिल रहा है, 94 को मिल रहा है दादन जाओ। न नौकरी है न व्यापार है। यहां जो व्यापार करते हैं, बोले थे ना मोदी जी कि हम ऐसा जो चोरा पैसा जिसका पास है उसको उठा के ले आएंगे, स्विस बैंक में पड़ा है, 15 लाख रुपया हर परिवार का पॉकेट में जाएगा। आया है 15 पैसा भी आपके पास? बोले थे कि नहीं मोदी जी? बोले तो आप क्यों नहीं पूछते उनको, बीजेपी वालों को जो गांव जा रहे हैं कि हमारा 15 लाख दो, तो उसके बाद हम बात करेंगे चुनाव के बारे में। अगर ये बात है तो हम क्यों नहीं बात करेंगे? कहां गया जीएसटी का? क्या अभी सोचा कि जीएसटी होने के बाद व्यापार कैसे बंद हो गए? डीमोनेटाइजेशन होने के बाद बोला था कि नया इकोनॉमी बदल जाएगा, तो व्यापारी को पूछ लिया जाए। डीमोनेटाइजेशन होने के बाद क्या हुआ था? व्यापार क्या हुआ? चूरमार हो गया। मनमोहन सिंह ने उस टाइम बोले थे कि सत्यानाश होगा देश का अर्थनीति को। तो इसलिए मैं आपको इतना ही विनती है कि एक इंप्रेशन को आपको तोड़ना पड़ेगा। खरियार रोड पे ये जो एनएसी है, इस एरिया में नंबर 1 रिकॉर्ड मार्जिन में घासीराम मांझी जी को जिता के भेजिए। घासीराम मांझी केवल विधायक नहीं बनने हैं, मैं आपको बोलता हूं उड़ीसा राजनीति का जो पथ परिवर्तन होने जा रहा है उसमें आप सर्वपक्षीय रहेंगे। इसीलिए आज इस शाम को पथप्रांत सभा में फरियार भाई बहन सबको मैं निवेदन रखता हूं कि आप लोग आइए, 11 तारीख सुबह लाइन पे खड़ा हो जाइए, पंजा का सिंबल पे वोट दबाइए, तब जाके एक नया इतिहास शुरू होगा, नया राजनीति शुरू होगा, नया विचार शुरू होगा, ताकि नुआपड़ा उड़ीसा को एक नया लीडरशिप देगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद सबको। अगर कुछ इसके बाद